डाइपोल मूवमेंट है। इसमें डाइपोल मूवमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल है जो आपके पास कोई भी दो एटम्स का, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एक एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। जैसे कि इसके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा खींच लिया, इसके ऊपर एक पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे वाले के ऊपर जिससे छीन लिया इसने तो थोड़ा सा दूर हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन का पेयर उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पे नेगेटिव चार्ज एक एटम पे और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, ये एक पोल बन गया है, एक पोल बन गया नेगेटिव और पॉजिटिव का। इसकी वजह से इनमें मूवमेंट होगी, यानी कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये आपस में करीब करीब आएंगे, तो इसी को हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। और डाइपोल मूवमेंट जो है वो किसके बराबर है, जितना इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होगा, दो एटम्स या दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होगा, और जितना इन पे चार्ज ज़्यादा होगा। मसलन अगर ये ज़्यादा नेगेटिवली पार्शली नेगेटिव चार्ज हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज़्यादा इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर खींच लिया, तो ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसकी वजह से ये पॉजिटिव वाले को ज़्यादा खींचेगा। तो इसे डाइपोल मूवमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट है। इनमें डिस्टेंस का जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा वो खींचेगा करीब, क्योंकि वो दूर हैं और वो ज़्यादा करीब आ सकते हैं, उनमें कैपेसिटी है और चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो इसका जो यूनिट है, मिसाल के तौर पे आपके पास दो एटम है और एक दोनों के दरमियान एक एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस है दोनों एटम्स के दरमियान। तो और चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। तो और उनमें डिस्टेंस एक एंगस्ट्रॉन का, और उसे हम CGS सिस्टम के बीच में एक एंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर में हम करते हैं, तो इसकी 10 की पावर -8 एक एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एक डबाई के भी बराबर है। डबाई जो है वो आपके पास डाइपोल का यूनिट है, एक डिबाई जो होता है वो डाइपोल का मूवमेंट है। और एक डिबाई जो है आपके पास जो दूसरी तरफ SI यूनिट है, SI यूनिट के बीच में आप सेंटीमीटर नहीं लिखते, मीटर में लिखते हैं। और इसी तरह कूलम चार्ज लिखते हैं ESU के अलावा, क्योंकि कूलम एक बड़ा यूनिट है चार्ज का, ये छोटा, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे ESU होता है और ये कूलम ज़्यादा चार्जेस के लिए होता है, और एक कूलम जो है वो इसके बराबर है। और हम इसे अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक डिबाई की कीमत ये आएगी, एक डिबाई इतने के बराबर होगा हमारे पास, ये इसकी कीमत आएगी। और एक डिबाई जो है वो इतने मीटर कूलम के बराबर होती है। तो ये है डाइपोल मूवमेंट।